घर बनना हर किसी के लिए एक सपने के समान होता है। और बात अगर हम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की करें तो इस एजेंसी को भारत में इस एजेंसी की स्थापना हुए लगभग 68 वर्ष बीत चुके हैं। वर्ष 1957 में आज़ादी के 10 साल बाद इस एजेंसी की स्थापना हुई ताकि दिल्ली का विकास सुनिश्चित किया जा सके और दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और 10 साल बाद यानी 1967 से दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली के लोगों का घर का सपना पूरा करने में प्रयास कर रहा है। लेकिन इस समय मैं एक ऐसी सोसाइटी में खड़ा हूं और यहां के रेजिडेंट्स से बात करने जा रहा हूं जहां पर लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे मेंटेनेंस के कार्य को लेकर संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की सोसाइटी का जो निर्माण था वर्ष 2010 में किया गया था, लेकिन इसको जब पोजीशन मिला 1-2 साल बाद, उसके बाद से लेकर के अब तक 2025 तक कोई मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ था। जबकि हर एक फ्लैट के एवज में लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लिए थे और ये वादा किया था ब्रोशर में कि 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के भीतर अलग अलग तरह के मेंटेनेंस के कार्य किए जाएंगे, जो प्रायः नहीं किए गए। और इसको लेकर के लोगों में रोष है, शिकायतें हैं। और जब 14 साल बाद यहाँ पर मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ वर्ष 2025 में, तो उसकी गुणवत्ता और काम को लेकर के जो मापदंड आमतौर पर होते हैं सरकारी कामों के, उसको लेकर के जिस तरह की कार्यप्रणाली या जिस तरह की कार्यशैली अपनाई गई है यहाँ पर, उसको लेकर के लोगों में असंतोष है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं किस चीज़ को लेकर के लोगों में गुस्सा है या लोग नाराज़ हैं डीडीए से। सबसे पहला मुद्दा क्या है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या कमी है इस डेवलपमेंट के काम में? सबसे पहले कमी है, हम लोग को तो मालूम नहीं है क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है जी। उसके लिए इसको चाहिए वर्क ऑर्डर का नोटिस चिपका के, ताकि रेसिडेंट्स को पता चले कि वर्क ऑर्डर में क्या क्या काम हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। जी। इसका कोई हम लोग को सूचना नहीं है, अपने मन से वो अपना काम करते जा रहा है। जी। एक जानकारी ये है कि मोटे तौर पर लगभग 8 करोड़ रुपए दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस पूरी सोसाइटी से 1350 फ्लैट्स हैं, 60,000 रुपये से 65,000 रुपये के बीच मेंटेनेंस के नाम पर लिए गए थे। लगभग टोटल 8 करोड़ से ज़्यादा की राशि डीडीए के पास है, जो 10-12 सालों में डबल हो गई 16 करोड़। लेकिन कितना पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है और जो खर्च किया जा रहा है उसके एवज में काम क्या होगा? जैसा कि आपका नाम क्या है? विपिन है। विपिन जी ने बताया कि जिस तरह के काम यहाँ पर किए जा रहे हैं उससे किसी को जानकारी नहीं है कि क्या क्या मेंटेनेंस होना है। जी, आपको क्या लगता है कि जो मेंटेनेंस हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ कमियां हैं डीडीए की तरफ से? नहीं, कुछ कमियां तो ज़रूर हैं। अगर मैं बात करूं मेरे ही फ्लैट की, तो यहाँ पर पेंट तो अच्छा हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक पीपल का पेड़ जमा हुआ था। किसी ने वो पीपल का पेड़ नहीं हटाया। ठीक है, आई थिंक वो पीपल का पेड़ हटना चाहिए था, अदरवाइज़ वो दीवार को बाद में डैमेज कर सकता है, जो दीवार पे जमा हुआ पीपल का पेड़ है। आपका नाम क्या है? दिगंबर बिष्ट, फ्लैट नंबर 1254। काम तो यहाँ लीपा पोती की तरह हो रहा है, क्योंकि काम कुछ भी कर रहे हैं तो किसी के शीशे टूटे हैं, किसी के वो मेरा नाली का सीवर का पूरा जाम हो रखा है। मैंने कंप्लेंट डाली बकाया था ग्रीवांस में, 1 महीने से ऊपर हो गया, ना कोई उसका रिस्पॉन्स ना कुछ। और आरटीआई भी डाली कि किसको मिला है क्या मिला है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। काम तो एकदम घटिया ही चल रहा है। जैसे हमने 60,000 रुपये दिए हैं, 60,000 में तो मान लो 20,000 का भी मुझे काम नहीं लग रहा अपनी तरफ पे, अपने फ्लैट पे खाली। जी, तो 60,000 में से 20,000 का भी काम इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो डीडीए को इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए और लोगों की जो ये शिकायतें हैं उनको दूर करना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा दिगंबर सिंह नेगी, फ्लैट नंबर 1268। जी। मेरे को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो हमें वर्क ऑर्डर की कॉपी मिलनी चाहिए थी, जो कि पूरी सोसाइटी वालों को पता चले कि क्या क्या काम यहाँ होना है। उसके बाद एक काम को सिलसिलेवार होना चाहिए था। कभी भी कहीं भी तोड़ दे रहे हैं, कहीं भी चल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग फैमिलियाँ रहती हैं, गंदगियाँ घरों में जा रही हैं। एक साइड से काम होते जाए, एक साइड से सफाई होते जाए, वो तो लगता है। बाकी काम का कोई ऐसा नहीं है। मैं तो मसाला भी देख रहा हूँ इनका, तो जो लोग देख रहे हैं, मैंने जैसे और ये दुष्यंत भाई जी ने देखा, तो वहाँ पर तो इन्होंने काम ठीक कर दिया, मसाला ठीक बना दिया। जहाँ कोई नहीं है, दिन में लोग अपने काम पर निकल जा रहे हैं, लेडीज़ लोग हैं, वहाँ मसाला ही नहीं है बना रहे ढंग का। आप कोई भी इंजीनियर ने आके यहाँ चेक किया, जहाँ जहाँ इन्होंने मसाला लगाया, दीवार को तोड़ के चेक करिए, उसको देखो, पता चल जाएगा। जी, तो लोगों को पता नहीं है कि काम की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। और साथ में अगर किसी से बात करनी है, किसी से अपनी शिकायत करनी है, तो उसके बारे में भी कोई डेजिग्नेटेड अधिकारी ना तो डीडीए की तरफ से ना कंस्ट्रक्शन की तरफ से यहाँ पर बोर्ड लगा के बताया गया है। और जैसा कि दिगंबर जी ने बताया कि यहाँ पर बोर्ड लगाकर वर्क ऑर्डर के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, यानी क्या काम होना है, कितना पैसा खर्च होना है और काम की गुणवत्ता क्या होगी, और शिकायत करनी है तो किसके पास करनी है, इसके बारे में कोई जानकारी। जी, आप फ्लैटों को तो ऐसा बना दिया है, जैसे देखोगे आप
आप कहीं वीडियोग्राफी कर लो, झुग्गियाँ होती हैं जैसे एक फ्लैटों का, एक सोसाइटी का देख देखाव डीडीए के अंदर ही होता है, जहाँ तक मुझे मालूम है। पहले डीडीए के गार्ड भी थे यहाँ, वो हटा दिए गए। क्यों हटाए भाई? किसको? सोसाइटी वालों को बताया? पहले 300 कुछ रुपए लेती, 362 रुपये पर फ्लैट जल बोर्ड पानी का लेती थी, डीडीए लेती है, जल बोर्ड नहीं लेती है, हम ना एमसीडी लेती है। तो अब 600 कुछ रुपए हो गया है। जो फ्लैट बंद है उसका भी 600 आ रहा, जो 300 लीटर पानी खर्च कर रहा है उसका भी 600 पर महीने, जो बिल्कुल नहीं कर रहा उसका भी 600, जिसका बहता जा रहा है उसका भी 600 रुपये। क्या तरीका है? तो इसका मतलब अभी जो जल बोर्ड में ट्रांसफर इसका नहीं हुआ है, कनेक्शन का कुछ नहीं हुआ है ट्रांसफ़र। और कई बार कोशिश करिए, हम मिले हैं डीडीए के अफसरों से भी, एमसीडी के अफसरों से भी, सबसे बातचीत हुई है, हो जाएगा। डीडीए कहता, एमसीडी कहती है कि हमारे पैसे, पूरे पैसे डीडीए ने दिए नहीं है, हम नहीं लेंगे। जल बोर्ड कहता है हम नहीं लेंगे। डीडीए पैसा दे नहीं रही है बोलती है, और पूरी दिल्ली में लोगों को पानी का फ्री पानी का फ़ायदा मिल रहा है, हमारे को कुछ नहीं। लोगों के 1-1, 1.5, 2-2 लाख के बिल हो चुके हैं। जी। तो जो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर पानी सप्लाई की, उसका ड्यू जो है वो अभी क्लियर नहीं किया है, इसलिए जल बोर्ड के पास ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से यहाँ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण पानी का बिल वसूल कर रही है। और ये रेशनल नहीं है, तार्किक नहीं है, जैसा कि दिगंबर जी ने कहा कि किसी का 300 लीटर खर्च है, किसी का 700 लीटर और किसी का 0, लेकिन सबके लिए एक ही बिल आ रहा है। तो ये भी, इस पर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण को काम करने का आवश्यक। पानी के मीटर लगने चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी जल बोर्ड को हैंडओवर होना चाहिए। तीसरा, यहाँ जितने भी जीआई की लाइनें डली हुई हैं सब गल चुकी हैं। नाले का पानी आता है, नाले का पानी, और हर घर में आरओ लगाने के बावजूद भी पानी गंदा आता है। नाले का पानी टंकियों में जा रहा है, उसको हम पी रहे पे लोग बीमार होते हैं जगह जगह। उसकी मेंटेनेंस देखनी चाहिए डीडीए ने। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, जो टैंक से लेकर लोगों के घरों के पास तक पानी पहुंचाने का काम करती है, उस पाइप को बदला नहीं गया है। 12-15 साल हो चुके हैं और उस पाइप के गलने की वजह से सीवर का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। डीडीए को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो काम हो रहा है उसके यही नहीं पता लग रहा है क्या काम हो रहा है। कभी कुछ काम हो रहा है, कभी कुछ काम हो रहा है, एक तरफ से कोई काम ही नहीं हो रहा है। कभी जीने के काम हो रहा है तो कभी ऊपर कर दिया, ऐसे ही काम हो रहा है ये। जी। तो अनियमितता काम में है और इसको लेकर के लोग सशंकित हैं कि जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम न होने की वजह से गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो मेंटेनेंस ये जो हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। मेरा नाम राहुल है और मेरा व्यक्तिगत ये विचार है, और मेरे कई सारे यहाँ पे जो रेजिडेंट मित्र हैं उनका भी ये मानना है कि जो कार्यस्थल है जहाँ पे सारे लेबर यहाँ पे रह रहे हैं इस काम के लिए, वहाँ पे कोई भी बैनर, कोई भी बोर्ड इस तरीके का नहीं लगा जिसमें हमें पता चल सके कि ये कार्य कौन कर रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, कौन ठेकेदार है, कितने का, कब काम शुरू हुआ है, कब तक काम इसको कंप्लीट करना है। अगर हमारी या आपकी किसी की भी कोई शिकायत है तो हम किससे करें? ठेकेदार से हमने बात करने की कोशिश करी, हमने जानना चाहा, कुछ भी हमारे को इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई है। जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जहाँ से शुरुआत हुई थी विपिन जी से और राहुल जी ने भी यही कहा, हर रेजिडेंट ने यही कहा है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उसके बारे में कोई ब्यौरा खुले तौर पर पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल है। और कुछ लोगों ने, शायद मैंने सुना आरटीआई भी डाली थी, इसके बारे में जानने का प्रयास भी किया था कि काम क्या हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है और काम की गुणवत्ता क्या होगी, उसके बारे में भी कोई जानकारी। करीब 2 महीने से, जहाँ तक मुझे लग रहा है जनवरी के फर्स्ट वीक से काम यहाँ पे स्टार्ट है। और शुरू में तो हमें 15-20 दिन कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ कुछ डीडीए का टेंडर पास हुआ है या क्या होने वाला है। फिर जैसे जैसे हम लोगों को पता चला और काम यहाँ पे स्टार्ट हुए, लोगों के काफ़ी कॉल भी आए, शिकायतें भी आई। जीने टूटे हुए हैं, दरारें नहीं भरी जा रही हैं, उसमें ऊपर से सिर्फ सीमेंट लगा के उसको, जो होता है कि एक जेन्युइन चीज़ की जो सरिया काट के उसको उसमें केमिकल वगैरह डाल के उसको प्रॉपर तरीके से किया जाता है न। छत पे जो भी टूटे फूटे हैं, छत की जो दीवारें हैं, उन सब पे कोई काम नहीं है। एक तरह से मिला जुला के जहाँ तक बस यही लगता है कि सरकारी ठेका है जी, 30% काम करना है, 70% काम देख लेंगे कैसे क्या करना है, वो वाला हिसाब किताब चल रहा है। और रही बात यहाँ ठेकेदार जो आता है, प्राइवेट ठेकेदार है, उससे बात करने की भी कोशिश किया गया, बट उसने गोल मटोल तरीके से जवाब दिया कि नहीं जी, हम बैनर लगा देंगे, कल लगा देंगे, परसों लगा देंगे। जो कि हर एक रेजिडेंट का हक बनता है कि यहाँ पे ये कोई सरकारी पैसा या एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा नहीं आया, ये हमारे ही पैसे हैं, 60 हज़ार 65 हज़ार रुपये जो हमने दिए थे। हमारा हक बनता है कि हमारे बिल्डिंगों में आज 14 साल 15 साल के बाद जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है या हमें लगता भी नहीं है कि जब हमारा पैसा दिया हुआ जब 15 साल के बाद हमें रिटर्न में इस तरीके का काम करेगा।
तो भविष्य में हमें नहीं लगता है कि आगे फिर यहाँ की मेंटेनेंस होगी। सारी सीवर लाइनें जाम है, बहुत सारे सीवर टूटे हैं। बीच में जो पाइपलाइन बाहर से आई हुई है पानी के लिए वो सब जंग खा के टूटे हुए, बीच बीच में नाले का पानी ये सब मिक्स होके जाता है। यहाँ बच्चे भी कई बार भी हैं, लेकिन यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ ना कोई डीडीए का अधिकारी आता है, ना कभी किसी से आप कोशिश भी करेंगे बात करने के लिए, आरटीआई भी डालेंगे तो कोई गोल मटोल जवाब मैंने एक्शन साहब से फ़ोन पर जब काम शुरू हुए एक महीना लगभग हो गया था, एक दिन मॉर्निंग में बात करी थी। मैंने कहा भाई काम ठीक नहीं हो रहा है, एक बार आप अपने इंजीनियरों को भेजिए, चेक करवाइए, यहाँ कुछ तो पता चले, एक सीरियल वाइज काम हो और ठीक ठाक काम हो। तो उन्होंने मेरे को बोला था करता हूँ, भेजता हूँ और चेक करवाते हैं करके। उस दिन से मुझे तो नहीं लगता कि कोई आया है। कई बार जेई साहब आते हैं, वो अब हम लोग तो खैर काम पे रहते हैं तो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे टाइम पर आना चाहिए जैसे संडे को सभी लोग रहते हैं, सोसाइटी वाले बड़े अफसर आए यहाँ, मिले, हम लोगों की नाराज़गी दूर करें। हमें कोई ऐसा थोड़ा ना कि उनसे पर्सनल इंडिविजुअल किसी आदमी से लड़ाई झगड़ा या कुछ है, कुछ नहीं है हमारा किसी से। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पैसे का मिसयूज़ ना हो, काम सही तरीके से हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, और ये जो समय चल रहा है 2022 के बाद से, ये अमृतकाल उन्होंने कहा है। अमृतकाल में ये अवधारणा थी कि सरकारी एजेंसियां, जितने मंत्रालय हैं और जितने डिपार्टमेंट हैं, वो जो काम करेंगे उसकी गुणवत्ता विश्व स्तरीय होगी। तो क्या ये विश्व स्तरीय गुणवत्ता है? इसको जवाब देना चाहिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का भी संकल्प लिया गया है। यहाँ पर इस तरह की गुणवत्ता अगर काम की होगी तो इसका मॉडल या इसका रेप्लिकेशन हमें देश के अन्य शहरों में, अन्य राज्यों की राजधानियों में किस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जिम्मेदार लोगों को देना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।